तो दोस्तों, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, जैसे CGL हो, CHSL हो, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबलरी, प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का करवाया जाता है। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि इस चैनल का नाम है क्यूट इंग्लिश 07। इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ओके, तो आइए, जैसे इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। बताइए कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों, आपका समय खत्म होता है। यहाँ पे समझिएगा, इसका हिंदी की बात करें तो अगर वह मेरे पास आया होता, यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे अपनी कार दे दी होती। ओके, इसका हिंदी होगा दोस्तों कि यदि वो मेरे पास आता तो मैं अपनी कार उसे दे दी होती। अब देखिए, कंडीशनल रूल्स पढ़े होंगे आप कि इधर वुड प्लस है प्लस V3 में। ओके, मेन क्लॉज है जो वुड प्लस है प्लस V3 में। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल रूल आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि इफ और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वुड और प्लस हैव। ओके, यही होता है ना, प्लस V3 स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको हम बता दिए, बट यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि इधर है वुड प्लस हैव प्लस V3 में है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 में हो जाएगा। तो ये वाला में हम इफ ही हैड कम कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर है। ओके, यानी वुड है प्लस V3 है तो इधर किस में हो जाएगा, हैड प्लस इफ ही हैड कम होगा। ओके, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, यानी थर्ड कंडीशनल रूल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। चलिए, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। अब बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। अगर वह मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं फंक्शन अटेंड किया होता। ओके, यदि मुझे आमंत्रण देता तो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता। तो दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये हैड है ना, यहाँ पे काम कर रहा है किसका, कंडीशनल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 है तो इधर भी वुड प्लस है प्लस V3 होना चाहिए। ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी पार्ट में एरर नहीं है। तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ओके, यानी नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। यदि वह मेरे पास कॉल किया होता तो मैं उसे मैं उसे सूचित कर देता। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है। तो थर्ड कंडीशनल रूल आपको ध्यान में होना चाहिए कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो तो उधर क्या होगा, वुड प्लस है प्लस V3 होगा। ओके, यानी यहाँ पे होगा दोस्तों, क्या होगा, वुड प्लस हैव, उसके बाद इन्फॉर्म्ड, INFORMED कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर से समझिएगा, यहाँ पे थर्ड कंडीशनल रूल है, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 तो इधर भी क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। यानी वुड हैव प्लस इन्फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। ओके, बताइए कि फोर्थ सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। यदि वह मेहनत करेगा तो अपने मनपसंद, अपने चॉइस का उसे निश्चित रूप से अपने चॉइस का, अपने पसंद का जॉब
मिल जाएगी। ओके, यदि वो हार्ड वर्क मतलब मेहनत करेगा तब। तो बताइए, इसका हिंदी समझा दिए, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि कंडीशनल वाला वर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसमें भूल कर भी सेल विल का प्रयोग नहीं करना होता है। ओके, यदि नहीं होता है तो यहाँ पे इफ ही विल नहीं, क्या बोलेंगे? इफ ही वर्क्स हार्ड, ओके, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। सिंपल सी बात, यहाँ से विल रिमूव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। ओके, बताइए कि फाइव सेंटेंसेस में कौन सा पार्ट में एरर है? जब तक मैं उसे उसका टिकट नहीं देख लेता हूँ मैं उसे यहाँ बैठने नहीं दूंगा। ओके, इसका हिंदी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सिंपल से ध्यान में रखना कि देखिए अनलेस है ना, अनलेस ये खुद निगेटिव वर्ड है और खुद निगेटिव वर्ड है तो इस मतलब इसका वंश में कहते थे, इसका परिवार में निगेटिव वर्ड खुद है तो निगेटिव वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा। ओके, सीधे क्या होगा? अनलेस आई सी हिज टिकट, सीधे क्या होगा? अनलेस आई सी हिज टिकट। ओके, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों के बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी वेल, मतलब पुलिस आने से पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ से अग्रिम वेल ले लें, जमानत ले लें। ओके, तो बताइए कि 6 वाले सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से समझिएगा, देखिए बिफोर यहाँ पे कंडीशनल काम कर रहा है और कंडीशनल वाले सेंटेंस में कभी भी सेल विल का प्रयोग हम नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? बिफोर द पुलिस कम हो जाएगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 वाला में कि वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। ओके, बताइए कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हमें सच पता चला हो। ओके, तो बताइए कौन सा पार्ट में एरर है इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पे जो काम पहले खत्म होता है ना उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। ओके, यानी द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड कर देंगे ना तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हैज फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, जब फ्यूचर में एक के बाद एक घटना होती है जो पहले खत्म होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। ओके, यानी हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट है दोस्तों 8 वाला में आइए कि until the train will not get the signal it will not leave the platform। ओके, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? तो सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा यहाँ पे until the train। अब देखिए until यहाँ पे खुद निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, इसमें निगेटिव आना नहीं चाहिए, will not नहीं होगा, सीधे यहाँ क्या कर देंगे? until the train gets the signal। ओके, will not को हटा देंगे, gets the signal कर देंगे, बाकी जस्ट का तस, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। ओके, यदि मेरे पास पैसा होता है, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसे उधार दे देता। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यदि मेरे पास पैसा होता, देखिए यहाँ पे हैड है जो V2 का काम कर रहा है। ओके, ये हैड है जो V2 का काम कर रहा है। अब V2 का काम कर रहा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 हो इधर, तो इधर क्या होता है? वुड प्लस क्या होता है? V1 होता है। ओके, यानी सेकंड कंडीशनल रूल ध्यान में रखिएगा, यानी इधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वुड, WULD, वुड लैंड हो जाएगा। ओके, लैंड, इसका जो V2 होता है वो लैंड होता है, तो वुड लैंड, ना कि आई विल हैव लैंड। ओके, तो इधर V2 में है तो इधर भी क्या होगा? वुड प्लस लैंड हो जाएगा। ओके, तो वुड प्लस लैंड कर देंगे इसको हटा के, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी वे वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। यदि मैं तुम्हारे जगह होता, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। ओके, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं करता। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों ये इमेजिनेशन है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट रहे वाज आएगा ही नहीं, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे इट रहे, चाहे आई रहे, चाहे यू रहे। ओके, क्या आएगा दोस्तों? वर आता है। क्या होता है? वर। ओके, तो इफ आई वर यू, ना कि इफ आई वाज यू। ओके,
यहाँ पे मान लो अगर वह राजी नहीं होती तो तुम क्या कर सकते हो? ओके, सपोज शी डज नॉट अग्री, व्हाट कुड वी डू? ओके, बताइए इसमें कौन सा पार्ट मिरर है? तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर ये प्रेजेंट में जा रहा है ना, इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कैन कुड के जगह क्या होना चाहिए दोस्तों? कैन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम कैन कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी वे वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट विल यू डू? मतलब मान लो अगर तुम सही समय पे स्टेशन नहीं पहुंचते हो तो तुम क्या करोगे? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो देखिए यहाँ पे सपोजिंग इफ होता है, वो दोनों यहाँ पे या तो सपोजिंग को रखिए या तो इफ को रखिए, तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस में आ जाता है, यानी यहाँ पे सपोजिंग को हटा देंगे ना तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, दोनों में से किसी एक ही को रखना है। तो ध्यान रखिए कि ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। ओके, यदि हम तुम बाघ को देखोगे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? वे, यहाँ पे वे नहीं वी है। ओके, बताइए कि इफ यू सा अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी? तो बताइए कौन सा पार्ट मिरर हो सकता है दोस्तों? तो सिंपल सी बात, यहाँ पे विट है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा ना। ओके, इधर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। बिल की जगह वुड कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। लिखने में नहीं बन रहा, लेकिन बिल की जगह वुड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। ओके, 40 नंबर में आइए कि इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। यदि मेरे पास 2 घर होता तो मैं तुम्हें एक दे देता। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट मिरर हो सकता है? तो सिंपल से यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे V2 है ना, अब V2 है तो यहाँ पे वुड है प्लस V3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वुड प्लस V1 होना चाहिए। इधर इफ प्लस स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल रूल आप ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो उधर क्या आएगा? वुड प्लस V1 में आएगा। ओके, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे वुड क्या कर देंगे? गिव कर देंगे। ओके, हैव गिवन को हटा के वुड गिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इफ वी विल हिट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। ओके, यदि हम ड्राई आइस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। अब बताइए इसमें कौन सा पार्ट मिरर होगा? चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, थोड़ा सा अटक जाइएगा इसमें। तो दोस्तों ये 0 कंडीशनल है, समझिएगा। यहाँ पे यदि पहला पार्ट कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस में है ना, जब रहे है क्या बोलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे या साइंटिफिक फैक्ट्स रहे या प्रोवर्ब्स रहे, तो पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड पार्ट भी क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ओके, सेकंड पार्ट भी क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ओके, यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट भी दोनों होना चाहिए किसमें? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। यानी यहाँ पे विल को रिमूव कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए जब भी साइंटिफिक फैक्ट्स रहे या आपका प्रोवर्ब्स रहे या यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो किस में कर देना है? दोनों प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। तो ध्यान में रखिए ये सेंटेंस में विल रिमूव कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। अब बताइए सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, यानी मान लो कि अगर तुम लेट हो जाते हैं, यदि मान लो तुम लेट हो जाते हो तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। ओके, तो बताइए कि इस पार्ट में कौन सा पार्ट में एरर है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिएगा कि सपोज इफ को दोनों एक साथ में नहीं ला सकते, या तो इफ या तो सपोज को रिमूव कर दीजिए, इफ रहने दीजिए, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट में क्या है? एरर है। ओके, सुपरफ्लुअस में आ जाता है। नेक्स्ट है कि अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जब तक वो कंसेप्ट को नहीं समझता है तब तक वो मतलब क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा सकता है। ओके, नहीं कर पाएगा। यानी कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पे सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा, अनलेस ये खुद निगेटिव है, ये अपने सामने किसी को देखेगा नहीं, यानी विल नॉट यहाँ पे रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा? अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे अनलेस यहाँ पे विल नॉट को रिमूव करके यहाँ पे अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी विल नॉट रिमूव कर देना है। यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? सॉरी ए वाला पार्ट नहीं, बी वाला पार्ट में क्या है?
एरर है। नेक्स्ट है कि इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। यदि वो दोबारा कोशिश की होती, फिर से कोशिश की होती, तो वो शानदार अंकों से एग्जाम पास कर सकते थे। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए कि देखिए इधर V2 में है ना, तो इधर पहला पार्ट यदि पास्ट में है तो सेकंड भी इधर क्या होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। यानी क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन की जगह कुड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात करें, समझिए यहाँ पे अनलेस जो कंडीशनल है ये काम के लिए आता है, कोई वर्क वगैरह के लिए आता है। अंटिल होता है ना, वो समय को बोध करता है, यानी समय सूचक के लिए अंटिल आता है। सॉरी, अंटिल में एक ही एल होता है, डबल एल नहीं होता। ओके, यानी यहाँ पे अनलेस ना होकर क्या होगा दोस्तों, अंटिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ आई वॉच यू आई वुड टीच हिम ऑल लेसन। 20 नंबर में कौन सा पार्ट में एरर है। यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे सबक सिखा देता। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जहां पे आपको लगे कि इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ना कि वाज होगा। ओके, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आई बी ही सी इट दे कुछ भी रहे, आएगा तो यहाँ पे वर ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे है 21 नंबर में कि यदि अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता, देखिए काल्पनिक बात है कि मैं होता काश, तो मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम करता। ओके, वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल समझिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर है ना, ये तो ठीक है। यहाँ पे समझिए बी वाला पार्ट में आप यहाँ पे जब वर होता है ना, तो इधर नॉन होता है या अदर वर्ड होता है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। ओके, इसका है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड वर प्लस नॉन या अदर वर्ड, तो इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है। यानी वर है तो पास्ट समझिए, तो इधर पास्ट में आएगा, तो विल की जगह वुड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। यदि वो मेरे पास आई होती तो मैं उसे वो पैसा दे दिया होता जो उसे चाहिए था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए इधर समझिए आपका कि वुड प्लस हैव क्या है, V3 में, तो इधर क्या होना चाहिए, इधर पास्ट परफेक्ट नजर आ रहा है, वुड प्लस हैव प्लस V3, तो इधर क्या होना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है यहाँ पे वुड हैव। सीधे सिंपल से एक ही बात ध्यान में रखिएगा कि कंडीशनल वाला सेंटेंस में वुड शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी क्या होना चाहिए, इफ सी हैड और कम होना चाहिए। ओके, वुड प्लस हैव को रिमूव करके इफ सी हैड कम। ओके, बाकी ये हैड कम कर देंगे तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। 23 नंबर है दोस्तों, इफ ही ड्रोव फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। यदि वो फास्ट गाड़ी चलाता तो स्टेशन सही समय पर पहुंच सकता था। तो बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए V2 है ना, तो इधर ही भी V2 आएगा, यानी पास्ट में आएगा, तो इधर कैन की जगह हम कुड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, यानी कैन यहाँ पे रिप्लेस किस में हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि वो मिलेनियर होता तो मतलब मिलेनियम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता। ओके, सिंपल सी बात, यहाँ पे खास वाली बात आ रही है। ओके, तो इफ के बाद कोई भी रहे वाज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वर आएगा। ओके, तो यहाँ पे वर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। यदि तुम दोनों मेज पर खड़े होते तो वो टूट जाएगी। ओके, वो टूट गया होता। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड, अब यहाँ पे देखिए V2 में है ना,
तो इधर क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वुड प्लस V1, तो यहाँ पे वुड है ब्रोकन नहीं, क्या हो जाएगा, वुड ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ ब्रेक का V2 क्या हो जाता है, ब्रोकन, सॉरी V3 होता है जो ब्रेक ब्रोकन होता है। यहाँ पे वुड ब्रेक कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका सी वाला पार्ट में क्या है, एरर है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 25 क्वेश्चन था, सबका हिंदी इंग्लिश आंसर भी एक्सप्लेनेशन करते हुए सबको समझाए। बाकी ये वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पे 25 तक करवाएं, इसमें टोटल 47 क्वेश्चन है। ज़्यादा देर का वीडियो ना बन जाने के कारण, क्योंकि मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं है, व्यूज नहीं जा पाता। ओके, इसलिए यहाँ पे आप लोग को हम 20 मिनट्स का बनाए हैं और 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 47 यानी जितना जो क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। ओके, तो आज में रही तक, मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। यदि आप CGL, CHSL, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, वोकेबलरी सेशन करवाया जाता है, हर रोज इस पे अपलोड होता है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।